प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के यातायात एवं कच्चा माल विभाग में ओवरहॉल्ड लोकोमोटिव चालू। आरएसपी के रिपेयर शॉप इलेक्ट्रिकल विभाग में सृजनी मेला सह पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। और आज़ादी का अमृत महोत्सव 2.0 की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं द टाइगर बाघा जतिन। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के यातायात एवं कच्चे माल T&RM विभाग में 23 नवंबर 2022 को एक ओवरहॉल किए गए लोकोमोटिव को चालू किया गया। विभाग में स्थापना दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम के तहत कार्यपालक निदेशक वर्ग श्री S.R. सूर्यवंशी ने ओवरहॉल किए गए लोकोमोटिव POH नंबर 1411 का उद्घाटन किया। मुख्य महाप्रबंधक T&RM मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी हॉट स्ट्रिप मिल श्री D. दत्ता, श्री A.K. बेहरा, मुख्य महाप्रबंधक मैकेनिकल श्री R.N. राजेंद्र और T&RM विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी समारोह में उपस्थित थे। श्री सूर्यवंशी ने ओवरहॉल किए गए लोकोमोटिव का जायजा लिया और इंजन को चलाया। उन्होंने कर्मी समूह को लोकोमोटिव का सर्वोत्तम उपयोग करने और संयंत्र को अपने निष्पादन को और बढ़ाने में मदद करने का आह्वान किया। उन्होंने उनसे विभाग में समग्र सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया। उल्लेखनीय है कि लोकोमोटिव आंतरिक और बाहरी रोलिंग स्टॉक की आवाजाही के लिए आवश्यक उपकरण है और सीधे इस्पात संयंत्र के तैयार उत्पादों के उत्पादन ऑपरेशन से संबंधित है। विशेष रूप से समय समय पर लोकोमोटिव का ओवरहॉल व्यापक रूप से निवारक मेंटेनेंस किया जाता है और आरएसपी इसे भारतीय रेलवे वर्कशॉप तिरुचिरापल्ली में करवाता है। सभी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और न्यूमेटिक असेंबली एवं सब असेंबली की ओवरहॉलिंग होती है। लोकोमोटिव की पूरी रिवायरिंग, डेंटिंग और पेंटिंग की जाती है। मेसर्स बनारस लोकोमोटिव वर्क्स भारतीय रेलवे द्वारा निर्मित लोकोमोटिव नंबर 1411 को वर्ष 1991 में खरीदा और चालू किया गया था। लोकोमोटिव को जून 2022 में गोल्डन रॉक इंडियन रेलवे वर्कशॉप तिरुचिरापल्ली में आवधिक ओवरहॉलिंग के लिए भेजा गया था और ओवरहॉलिंग के बाद 18 नवंबर 2022 को आरएसपी में इसे वापस लाया गया था। गौरतलब है कि लोकोमोटिव का पिछला POH वर्ष 2006 में किया गया था। लोकोमोटिव का उपयोग कैप्टिव के साथ साथ रेलवे वैगनों के माध्यम से कच्चे माल तैयार और अर्ध तैयार उत्पादों के परिवहन के लिए किया जाएगा। लोकोमोटिव की ओवरहॉलिंग ने इसकी विश्वसनीयता, उपलब्धता और हॉर्स पावर में सुधार किया है, जिसके परिणाम स्वरूप रोलिंग स्टॉक की आंतरिक और बाहरी आवाजाही सुचारू होगी। सेल राउरकेला स्टील प्लांट के रिपेयर शॉप इलेक्ट्रिकल विभाग में 18 नवंबर को सृजनी मेला सह पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य महाप्रबंधक इलेक्ट्रिकल श्री M.K. महांती ने समारोह की अध्यक्षता की। मंच पर महाप्रबंधक प्रभारी शॉप RSE और HME श्री S.K. पोलाकी और सहायक महाप्रबंधक IED श्री B.K. बेहरा उपस्थित थे। समारोह में विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। श्री महांती ने अपने संबोधन में कार्यान्वित सुझावों के माध्यम से प्राप्त सुधारों पर प्रकाश डाला और सभी को संयंत्र के समग्र विकास के लिए नवीन विचारों के साथ आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री B.K. बेहरा ने विभाग में सृजनशील योजना की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया। कुल 65 सुझावों को पुरस्कृत किया गया, जिनमें से सभी को पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है। कर्मचारियों को 18,100 रुपये का नगद पुरस्कार पहले ही दिया जा चुका है। कार्यान्वित सुझावों के माध्यम से कई प्रयुक्त और अप्रयुक्त लाभ अर्जित किए गए। मेले के दौरान करीब 100 नए सुझाव प्राप्त हुए। MOMT श्री A.K. जना ने सभा का स्वागत किया और औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। सहायक प्रबंधक और सृजनी संयोजक श्री A.K. नायक ने समारोह का संचालन किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव 2.0 समारोह के उपलक्ष्य में सेल राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा के स्वतंत्रता सेनानियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं द टाइगर बाघा जतिन।
7 दिसंबर 1879 को अविभाजित बंगाल, वर्तमान में बांग्लादेश के कुशितिया जिले में कोया नामक गांव में जन्मे जतिन मुखर्जी ने स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद 1895 में कलकत्ता के सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश किया। उनकी वीरता, शौर्य और साहस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1904 में जब वे पश्चिम बंगाल के हिल स्टेशन दार्जिलिंग में काम करते थे, तब एक बाघ ने उनके दोस्त पर हमला कर दिया था। उन्होंने 3 घंटे से अधिक समय तक संघर्ष के बाद खंजर से हमला कर उसे मार डाला था। इस घटना ने उन्हें बाघा जतीन की उपाधि दी। वे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कट्टर क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं में से एक थे और अनुशीलन समिति जैसे क्रांतिकारी संगठनों से जुड़े रहे थे। उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां उन्हें बालासोर ले आई, जहां वे अपने साथियों के साथ छिप गए। उन पर छापा मारा गया और बाघा जतीन गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें बालासोर के बाराबती के सरकारी अस्पताल से ले जाया गया, जहां 10 सितंबर 1915 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी अनूठी बहादुरी और बलिदान की गाथा हालांकि अब एक इतिहास है, फिर भी कई लोगों को प्रेरित करती है। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।